यहाँ जो कुछ भी है उससे व्यवहार अनुसार, प्रयोग अनुसार उसको साधन बना करके वो कुछ भी मान लो। सब कुछ स्वीकार हो सकता है, लेकिन यहाँ जो भी है उसे सत्य मान लिया तो फंस जाओगे। सत्य के अतिरिक्त स्थिति अनुसार, लाभ अनुसार, व्यवहार अनुसार जो मानना है मानो। कुछ लाभ होगा, कुछ हानि होगी भी तो थोड़ी। कोई चीज साधन बनने योग्य नहीं थी, उसको बना लिया, कुछ हानि हो जाएगी। जूते को सर पर रख लिया, किसी विषय को गलत स्थान दे दिया, कुछ हानि हो जाएगी, पर बहुत बड़ी हानि नहीं हो जाएगी। जूते को सही स्थान भी दे दोगे, उसका पैरों में रख लोगे तो भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो जाना है। सर पर रखने से बहुत हानि नहीं हो जानी है, हानि होनी है कुछ, और पाँव में उसको पहनने से बहुत कोई लाभ नहीं हो जाना है, लाभ होना है कुछ। तो एक तरह की आश्वस्ति है, सुरक्षा है। जगत में धोखा भी खाओगे, जूते को सर पर भी बिठाओगे तो नुकसान थोड़ा ही होगा। समस्या तब होती है, बड़ा नुकसान तब होता है जब जो कुछ भी है तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में, उसको सत्य की जगह पर बिठा देते हो। उसे और कहीं भी बैठा लो, कम नुकसान होगा। हम कह रहे हैं जूते को सिर पर बैठा लो, कम नुकसान होगा। लेकिन सोने को भी, अपनी पवित्रतम छवि को भी अगर सत्य के स्थान पर बैठा दिया तो बहुत बड़ा लाभ, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे समझो कि ये तल है सत्य का। सत्य का ऐसे तल दिखाया नहीं जा सकता, समझाने के लिए कह रहे हैं बस। ये तल है सत्य का, ठीक है। और ये तुम्हारा व्यवहार का तल है। ये जो सतह है, ये तुम्हारा तल है व्यवहार का। अब व्यवहार का तल है तो यहां भी सब विषयों के कुछ उचित स्थान निर्धारित होंगे ही। उदाहरण के लिए माइक है, ये माइक यहाँ की जगह अगर यहाँ रखा है और मुंह इसका इधर है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस तल पर भी चीजों के कुछ उचित उचित स्थान होते हैं और वो रखने चाहिए। माइक को यहाँ की जगह यहाँ रख दोगे तो नुकसान हो जाएगा, हम कह रहे हैं थोड़ा नुकसान हो जाएगा। कलम यहाँ की जगह कहीं और रख दोगे, इधर रख दोगे, गिरा दोगे, रखी ही नहीं तो भी नुकसान हो जाएगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ा नुकसान तब होता है जब ये जो पूरा विस्तार है व्यवहार का, यहाँ के किसी भी विषय को उठा करके
सत्य के तल पर रख दिया जाता है। अब ये जो तुम्हारा व्यवहार का तल है, इसमें यहाँ पे तुम कहते हो नाली नक्कड़ है, दुनिया के सारे विषय यहीं पर हैं, तो यहाँ पे तुम कहते हो गंदगी है, यहाँ नाली बह रही है, यहाँ तुम कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरी बाजार है, ये मेरा देवालय है, ये कुछ और है। तो यहाँ भी चीजों के स्थान निश्चित हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तुम व्यापार करते हो, यहाँ पूजा पाठ करते हो, तो इन दोनों की अलग अलग जगह है और दोनों कामों को अलग अलग जगह पर आप करते हो, ठीक है। आपने एक काम को दूसरी जगह पर शुरू कर दिया तो वो भी नुकसान की बात है। नुकसान होगा, थोड़ा होगा, नुकसान होगा पर थोड़ा होगा। वो नुकसान भी होना नहीं चाहिए, पर अगर हो भी गया तो थोड़ा होगा। बड़ा नुकसान उनका होता है जिनको ये समझ नहीं होती, ये तमीज नहीं होती कि यहां की किसी भी चीज को यहां न बैठा लें, यहां की किसी भी चीज को यहां न बैठा लें। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चलो रख देते हैं, ये सब है यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारा दोस्त है, ये दुश्मन है तुम्हारा, ये भाई है तुम्हारा, ये माँ है, ये पत्नी है, ये ऐसे ही है कुछ झुन्नू का नुन्नू, छोटू घर का, ठीक है। और ये सब है, हाँ ये तुम्हारा चश्मा रखता है, और रख लो, क्या रख लो, चश्मे का डब्बा है, ठीक है। ये पूरा जगत है जिसमें सब स्थूल और सूक्ष्म भी विषय हैं। हमने तो कौन से रखे हैं, बस स्थूल वाले रखे हैं। सूक्ष्म विषय क्या होते हैं? मैं रोल्स रॉयस में बैठ के जा रहा हूं, ऐसा कोई विषय तथ्य के तौर पर अस्तित्व में है नहीं है, पर विषय तो ये फिर भी है तुम्हारे मन में, तो ये सूक्ष्म विषय हुआ, ये सूक्ष्म विषय हुआ, है नहीं। तुम खोजो कि कहीं पर तुम बैठे हुए हो रोल्स रॉयस में, तो ऐसा तो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, पर फिर भी है। तो ये मन, विचार, भावना, कल्पना, आशा, छवि, आगे की तस्वीर बनाना, खाका खींचना, ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म विषय होते हैं। तो वो सब यहां पर है। ये कौन सा तल है? व्यवहार का। असल में जो कल्पना वगैरह होती है ना, वो थोड़ा व्यवहार से नीचे के तल पे रखी जाती हैं, वो प्रातिभाषिक तल हो जाता है, काल्पनिक तल, हवाई तल। पर हम उसको भी अभी इसी से संयुक्त माने ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि विषय तो विषय है मन का, चाहे ठोस विषय हो ऐसा। अब एक ये है कि ये ठोस विषय है, सामने एक देह है, ठोस विषय, और एक ये है कि उस देह को लेके कल्पना आ रही है कि एक दिन ये देह मेरी होगी और हम दोनों लेटे हुए हैं, और ठीक है, वो कौन सा विषय हो गया? वो सूक्ष्म विषय हो गया। तो सबको हम इसी तल पे माने ले रहे हैं यहीं पर है। तो व्यवहारिक बुद्धि ये होती है कि ये जो व्यवहार का तल है, इसमें हर विषय को वहीं रखना जहां उसकी उपयोगिता है। कौन सी उपयोगिता? व्यवहारिक उपयोगिता ही व्यवहारिक होगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए, ये मेरी माँ है और ये मेरा बॉस है, वैसे तो कुछ और था पर अब बॉस हो गया। इसके सामने कुछ अपना अलग रूप दिखाना और इसके सामने कुछ अलग रूप दिखाना, तो इनको अलग अलग रखना। या अगर इसको इधर रखा है तो इसको इधर रखो, वरना जो मैं इसके सामने बनता हूँ इसके सामने बन गया तो नौकरी चली जाएगी, और इसके सामने बनता हूँ यहाँ बन गया तो घर में झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी व्यवहार के कारण हम जानते हैं चीजें कहाँ रखनी है। वैसे जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जूता हम पाँव में रखते हैं, सर में नहीं रखते हैं। तो व्यवहार निपुण वो लोग कहलाते हैं जिनको इस तल पर हर चीज की सही जगह पता है। ये एक प्रकार की कुशलता है। लेकिन इससे कहीं बड़ी कुशलता ये है कि यहां जो कुछ भी पड़ा है उसको कभी यहां न चढ़ने दिया जाए।
वो सबसे बड़ी कुशलता है। आपके चिदाकाश में, आपके मानसिक जगत में मान लो 1000 विषय हैं, इतने तो होते ही हैं, कम से कम ज़्यादा ही होते होंगे इससे। अगर आप गिनती करो कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आप सोच लेते हो, 1000 से ज़्यादा ही निकलेगा। अगर 1000 विषय हैं और उनमें से आपने 990 95 यहाँ सही जगह पे रखे हुए हैं, तो आप दुनिया की नज़र में क्या कहलाओगे? अरे बहुत बढ़िया आदमी है ये, दुनियादारी जानता है, जानता है कि यहाँ पर काम और खेल कैसे चलाया जाता है। 1000 में 995, ये तो लग रहा है मैदान मार लिया। लेकिन अगर 5 विषय भी ऐसे हैं जो यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए, तो जिंदगी फिर बहुत भारी सजा देती है। जिंदगी ये बहुत बाद में गिनती है कि तुमने यहाँ की चीज़ें सही जगह रखी कि नहीं रखी। जिंदगी, जीवन ये बहुत बाद में गिनेगा कि तुमने यहाँ पर कितनी निपुणता से अपने प्यादे चले, जैसे ये शतरंज की बिसात हो। तो ये देखा जरूर जाएगा कि यहाँ पर सब चीज़ों को सही जगह रखा कि नहीं, जूते को सर पे तो नहीं रख दिया, वो सब यहाँ देखा जाएगा, लेकिन बहुत बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि यहाँ का कुछ भी उठा करके यहाँ तो नहीं रख दिया। और अगर तुमने यहाँ का कुछ भी उठा के यहाँ नहीं रखा है, तो यहाँ तुमसे अगर भूल चूक हो भी गई है, तो कैसी भूल चूक है? छोटी, जिंदगी माफ कर देगी, सजा भी मिलेगी तो। पर यहां पर तुम बड़े निपुण रहे हो, इस तल पर बहुत निपुण रहे हो, और इस तल का माल तुमने उठा के यहां भी रख दिया है, तो बहुत भारी सजा मिलती है, तुम्हारी सारी निपुणता धरी की धरी रह जाएगी। बात आ रही है समझ में? चालाक आदमी वो होता है जो यहां का खेल बहुत अच्छे से खेलना जानता है। पर यहां का खेल बहुत अच्छे से खेलना माने ऐसा ही है जैसे 100 नंबर के परीक्षा पत्र में 10 नंबर वाले प्रश्न को बड़ी सफाई से, बड़े विस्तार से, सही से हल कर देना। बहुत मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? 100 में से 10 ही मिलेगा। 2 सवाल आए हैं परीक्षा में, जीवन की परीक्षा 2 सवाल पूछती है, एक 10 नंबर का, एक 90 नंबर का। 10 नंबर का ये होता है कि भाई तुम व्यवहार कुशल हो कि नहीं हो, दुनिया के दांव पेच समझते हो कि नहीं समझते हो, घोड़ा 2.5 चाल चलता है, ऊंट टेढ़ा मारता है, ये सब समझते हो कि नहीं समझते हो? हाथी सीधे मारता है, सामने आओगे तो कुचल देगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है, हमें जीना इसी दुनिया में है। पर इन सब बातों को जानने के नंबर कितने हैं? बस 100 में से 10, 100 में से 10। तो यहां जो तुम्हें कुछ जानना है वो तुम नहीं भी जानते, तो नुकसान होगा, पर कितना होगा? थोड़ा। 10 में से 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा। बड़ा नुकसान ये है कि इनमें से कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे विचार हो, चाहे इस तरह का कोई विषय हो, वो यहां नहीं पहुंच जाना चाहिए। अगर बस इतना तुमने नहीं करा है तो 90 में से 90 मिल जाएंगे। यहां तो नंबर मिलते हैं कुछ करने के, और 90 नंबर है कुछ ना करने के। अब क्या करें? यहां तो सारी गोटियां ठीक से जमाओ तो 10 में से मिलेगा 6 कि 7 8 9। बड़े ही कारीगर आदमी हो, दुनिया को नचाते हो, बड़े बड़े लोगों से यारी कर रखी है, हर शहर में तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं। आई हैव मैन इन द सिटी। बहुत तुम
जबरदस्त खलीफा हो दुनिया के, तो 10 में से 10 पा जाओगे। कितने पाए? 10 में से 10। 90 नंबर तो किसी और चीज के हैं जिंदगी में। दुनियादारी में तुम जितने भी प्रवीण हो जाओ, 90 नंबर तो किसी और चीज के हैं। वो किस चीज के हैं? वो इस चीज के हैं कि कोई चीज वहां पहुंचने ना पाए। यहां करना पड़ता है 10 नंबर पाने के लिए। 90 नंबर पाने के लिए कुछ करने से बचना पड़ता है। 10 नंबर तब मिलते हैं जब बहुत जान लगाओ। हा, मार दूंगा मार दूंगा। पूरी, जैसे एक गृहस्थ होता है संसारी, पूरी जिंदगी वो खटता है, घिसता है, तो उसको 10 में से कुछ 5-7 नंबर मिलते हैं। और 90 नंबर वो हैं जो अस्तित्व ने, जीवन ने मुफ्त दे रखे हैं। वो कुछ करने के नहीं मिलते, वो कुछ ना करने के मिलते हैं। वो ग्रेस मार्क्स हैं जो पहले से मिले हुए हैं। वो वाली ग्रेस नहीं कि फेल हो गए उसके बाद 2-4 नंबर के लिए जाके नाक रगड़ी तो ग्रेस मिल गई। वो ऐसी ग्रेस है जो मिली हुई है, तुम कुछ करके उसको पा नहीं सकते। तुम कुछ करके उसको पा नहीं सकते, तुम कुछ करके उसको गंवा सकते हो। क्या करके उसको गंवाते हो? यहां का माल यहां रख दिया, यहां का माल खोपड़े के अंदर रख दिया। जूता सर के ऊपर रख दो, 2 नंबर कटेंगे बस। जूता सर के अंदर रख दिया, 90 नंबर कट गए। नहीं समझे? जूता यहां रख दिया बालों के ऊपर, बस 2 नंबर कटेंगे। व्यवहारिक तल पे कुल नंबर ही 10 हैं, तो कटेंगे कितने? 2 कटेंगे, 4 कट जाएंगे। पर जूता अगर यहां घुस गया, अहंकार ने उसको एकदम सर्वोच्च बना लिया, तो 90 नंबर कट गए। क्योंकि अब तुमने बहुत बड़ी धृष्टता कर दी। तुमने क्या कर दिया? तुमने अहम के किसी भी विषय को सत्य नित्य घोषित कर दिया। तुमने क्या दिया? ये असली चीज है, असली चीज। असली चीज यहां कोई नहीं है। असली चीज माने सद वस्तु, असली चीज सद वस्तु, वो तो एक ही है, वो तो सत्य ही है। यहां जितना कुछ है वो काम चलाऊ है, माने उससे काम तो चलाना है, पर उसे सर में नहीं बैठाना है। हाँ, काम चलाओ, उसके 10 नंबर मिलने हैं भाई, 10 नंबर काहे को छोड़े, तो काम चलाओ। ये थोड़ी करोगे उसका चश्मा लेकर के तुमने उसके अपना हेयर बैंड बना लिया। बन तो सकता ही है, इसको भी ऐसे कर लिया, पर ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। करने को तो कुछ भी कर सकते हो। बूट पॉलिश को नील पॉलिश बना लो, क्यों नहीं कर सकते? टूथपेस्ट को कुछ और बना लो। नंबर कटेंगे ये सब करोगे तो, पर कितने कटेंगे? वो जो दुनियादारी बहुत नहीं जानता पर मूल भूल नहीं करता, उसको भोला कहते हैं। वो अपने नंबर कटवा बैठता है दुनिया में, उसके 10 नंबर कट जाते हैं क्योंकि दुनियादारी नहीं जानता। दुनियादारी नहीं जानता तो 10 नंबर गंवा लेता है, पर 90 उसके कहीं नहीं जाते, क्योंकि 90 तो हमें पहले से ही मिले होते हैं। वो पाने नहीं होते, वो गंवाने होते हैं। ये भोला है, वो 90 गंवाता नहीं, इसके 10 कट जाते हैं बस। 90 उसको पहले से ही मिले हुए हैं, कुछ करना ही नहीं है पाने के लिए, वो तो बस गंवाए जाते हैं, कुछ करके गंवाए जाते हैं। वो नहीं करता, वो भोला है। लेकिन दुनिया की नजर में वो सिर्फ भोला नहीं है, वो असफल है, वो मूर्ख है, वो नालायक है। बताओ क्यों? क्योंकि दुनिया के गणित में नंबर ही कुल कितने हैं? 10। उन्हें बाकी 90 का तो पता ही नहीं। दुनिया में जितने सब 90 तो गंवाए बैठे हैं, तो गिनती ही कुल 10 की करते हैं।
नहीं समझे? तो अस्तित्व कहेगा कि इन भाई साहब को नंबर मिले हैं 6, तो वास्तव में अस्तित्व क्या कह रहा है, कितने में से 6 मिले हैं? 100 में से। दुनिया कहती है नहीं, 10 में से मिले हैं 6, क्योंकि बाकी 90 तो दुनिया वालों में सबने गंवा रखे हैं, तो बाकी 90 मानते हैं कि है ही नहीं, क्योंकि जो किसी को मिलता ही नहीं वो होगा भी नहीं। तो कहते हैं 10 में से 6 पा लिया, बढ़िया आदमी है। जिंदगी हंसती है, अरे इसने 10 में से 6 नहीं पाए हैं, इसने 100 में से 6 पाए हैं, ये 6% वाला है। ये 6% वाला है। अब उस भोले आदमी की सोचो जो 10 में से तो 0 लेके बैठा है, पर 90 में से 90, ये जिंदगी की नजर में कितने % वाला है? दुनिया में तो उसको ज्यादा कुछ पता नहीं, दुनिया में मान लो 10 में से 0 लेके बैठा है, और ऊपर के जो 90 हैं वो उसने गवाए नहीं, तो अस्तित्व की नजर में कितने हैं उसके पास? 90, 100 में से 90, पर दुनिया की नजर में उसके पास कितने हैं? 10 में से 0। समझ में आ रही बात? दुनिया उसको कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया खुद कुछ नहीं है। दुनिया खुद वो है जो 90 गवाए बैठी है। दुनिया खुद वो है जो 90 गवाए बैठी है, और यहां सबकी गिनती बस 10 तक जाती है, अधिक से अधिक 100 तक जा सकते थे, पर अधिक से अधिक निशाना ही कितना बनाया जाता है? 10। और 10 में से जो 8 वाट पहुंच गया उसको बहुत बड़ा माना जाता है कि देखो कितना बड़ा आदमी है, दुनिया का सबसे देखो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फन्ने खां है, पता नहीं कौन है, क्योंकि कितने नंबर आ गए हैं? 8। अरे उसके 10 में से 8 नहीं आए हैं, उसके 100 में से 8 आए हैं। ये बहुत हारा हुआ आदमी है, ये तो 90 गवाए बैठा है। तुम सोच रहे हो ये 10 में से 8 पाए बैठा है? नहीं 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 नहीं, ये 100 में से 90 गवाए बैठा है। 90 नंबर तो दूसरी चीज के थे, जो कुछ इसने हासिल किया उसमें तो अधिकतम अंक ही 10 थे। समझ में आ रही बात? ये माया क्या है, ये न समझना। माया है 90 गंवा देना। और माया हमेशा ऐसी चीज होती है बेटा जो कभी डकैत की तरह नहीं आती, चोर की तरह भी नहीं आती। सच पूछो तो बंदूक दिखाकर नहीं लूटती तुम्हें, वो तुम्हें लाभ दिखाकर लूटती है। वो तुमसे 90 छीनेगी जरूर, पर 10 दिखा के। वो कहेगी देखो तुमको जिंदगी में सफल होना है तो 10 में से 8-9 ला करके दिखाओ। पड़ोस के गुप्ता जी का लड़का देखा है कितना आगे निकल गया, वैसे बन के दिखाओ। और तुम सचमुच 10 में से 8-9 ला करके दिखा भी दोगे। ये माया है। कौन सी चीज किस महत्व की है तुम यही भूल गए। तुम ऐसी चीज में बहुत आगे निकल गए जिसमें आगे निकल के भी कुछ मिलना नहीं है, और आगे निकल करके तुम अपनी नजरों में बादशाह हो रहे हो और दूसरे तुम पे फूल बरसा रहे हैं। ये चालू आदमी है, चालाक। ये 10 में से कुछ पाता है जब 90 गंवाता है। ये चालाक आदमी है। ये माया का बड़ा चुनिंदा शिकार है, चालाक आदमी। ये सबसे ज्यादा दुर्दशा में रहता है, ये बड़ी करुणा का पात्र है। बहुत ठगा गया है ये। जो आदमी जितना चालाक, जितना चालू, उस बेचारे को माया ने उतना लूटा है। उसको 10 के फेर में उलझा दिया है। बोले ये 10 में तू और आगे बढ़, 8 पहुंच गया, अब 8.25 पहुंच, जोड़ तोड़ लगा, जुगाड़ दिखा, ये कर वो कर, 70 50। और इतना ही नहीं, 10 में उसको जब मिलता जाता है तो माया फिर उसको
ताली भी पीटती चलती है। देखा अब तू, तेरा घर बड़ा हो गया, तेरा हुदा बड़ा हो गया, जो कुछ भी बड़ा हो गया, दस की स्केल पर बड़ा हुआ है, और उसको ये जीवन में पता नहीं चलता कि उसने गंवा क्या दिया है। तो जीवन नहीं पता चलता कि जो तू इतनी मेहनत कर रहा है 7 से 8, 8 से 9 पहुंचने में, तू उस 90 को गवा कर मेहनत कर रहा है जो मुफ्त मिल सकता था। जो मुफ्त मिल सकता था और 90 वजन का था उसको तूने गंवा दिया है। और अब एक एक अंक के लिए तू कितनी जुगत जोड़ तोड़ प्रयास करता है। आ रही बात समझ में? ये माया है। 10 दिखा करके 90 लूट लेना। और जो 10 तुम्हें दिखाए भी जाते हैं वो ऐसा भी नहीं कि 10 दे दिए जाते हैं। कहा जाता है ये 10 भी तब मिलेगा जब पूरी जान लगा दोगे। बेटा देखो, बिना मेहनत के तो कोई चीज नहीं मिलती। आप मेहनत करें, आप ऐसे करें, अब आप ऐसे करें, अब आप ऐसे करें, हाँ अब आपको ऐसा करना चाहिए। आप जिस कॉलेज में नहीं जा पाए वहां पे आप मेहनत करें बच्चों के साथ अपने, आप उन बच्चों को वहां भेजें बेटा। और ये सब जो सलाह बांटी जा रही है, इससे अधिकतम लाभ कितना होना है? 10। और 10 होना नहीं है, क्योंकि दुनिया में हो तो व्यवहार में जो एकदम ही गिरे से गिरा आदमी होगा वो भी 2-3 तो पाई ही बैठा होगा, और जो बहुत ऊपर भी होगा वो 8-9 तक जाएगा। तो इन दोनों में भेद मुश्किल से 5-1 का है। और ये जो 5 तुमको अंक मिलने हैं, ये पहले तो जिंदगी भर खून पसीना करके मिलने हैं, और दूसरी बात 90 गंवा कर मिलने हैं। भोला आदमी ये 10 में से वो 1-2 नंबर जानता है, उसे कुछ नहीं पता। 90 पर वो बैठा राज कर रहा है। 90 पर बैठा राज कर रहा है। अब आप सब दुनियादार लोग हो, संसारी हो, इसीलिए मैंने 10-90 भी कर दिया। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे देश भर से हम्म कांच के टूटने की आवाज आ रही है। तो ऊपर से ऐसे कांच लगे रहा तो छन से जो टूटा कोई सपना। क्योंकि ज्ञानियों के पास जाओगे तो वो 10 और 90 का भी अनुपात नहीं रखते, वो 1 और 99 का रखते हैं। ये भी मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया। वो कहते हैं इतना भी नहीं होता। तुम जिंदगी के परीक्षा पत्र में 2 सवाल आए हैं, एक 1 नंबर का, एक 99 का, और तुमने पूरी जिंदगी 1 नंबर वाले सवाल से उलझने में लगा दी है। और इस 1 नंबर में ही तुम्हारा पूरा व्यवहारिक जगत घूम रहा है, बस 1 अंक के लिए। 99 को तो तुम भूले बैठे हो। इस 1 में ही सब तुम्हारे बड़े बड़े पुरस्कारों के विजेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े सब सफल लोग हैं, नामचीन लोग हैं, सितारे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सब वो 1 में ही सिमट गए। 99 नंबर तो किसी और बात के थे, और वो जिस बात के थे वो बात कमानी नहीं होती, गंवानी होती है। तुमने 1 के पीछे जाकर 99 गवाया है। ये माया है। भोले और चालाक आदमी मतलब समझ में आ रहा है? भोला आदमी क्या करता है? वो यहां पर कहता है जो हो रहा है सो हो रहा है, हम बहुत परवाह नहीं करते। यहां वाला मामला खराब नहीं होना चाहिए। 90 पर वो आसन मारकर बैठ जाता है, कहता है 90 तो है ही है, नीचे के 2-3 और मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी किया जाता है। और चालाक आदमी क्या करता है? वो 90 गवा चुका है और यहाँ 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 आता है, 8-9 पहुंच करके मर जाता है और सोचता है कि मैं तो 90% वाला हूं। तू 90% वाला नहीं, तू 9% वाला है। तेरे जो 9 आए हैं वो 10 में से नहीं, 100 में से आए हैं। अब क्या करें? ये
माया है, जो तुम्हें बता देती है कि इस दुनिया में कुछ भी इतना जरूरी है कि वो सत्य से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कि इस दुनिया में कुछ भी इतना जरूरी है कि उसे तुम सत्य के समतुल्य रख सकते हो। ये माया है। यहां से उठाया और यहां रख दिया, ये माया है। किसी भी चीज का मन पर इस कदर छा जाना कि तुम उसकी खातिर जो उच्चतम है जीवन का, उसको भुलाने को तैयार हो जाओ, यही माया है और कुछ नहीं माया है। और ये माया हम रोज रोज खेलते हैं। सब कुछ यहां का है, पर देखा है ना, कोई विषय जब तुमको गिरफ्त में लेता है तो कैसा हो जाता है? क्या कुछ भी है वो इतना जरूरी है कि इससे ऊपर का हो गया, या इसके बराबर का भी हो गया, या इसके आसपास का भी हो गया। यही माया है। इसमें और इसमें अनंत अंतर न देख पाना माया है। व्यवहारिक तल के किसी भी विषय को सत्य से प्रतियोगिता या तुलना करने की अनुमति देना माया है। 90 नंबर चले गए तुम्हारे इसी में। मान लो यहां दो विषय हैं, अ और ब। अ ब से बड़ा है, पर तुमने गलती से कह दिया कि अ जो है वो ब से छोटा है, तो कितने नंबर कटेंगे? 1 नंबर कटेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अ ब से बड़ा है। लेकिन अगर तुमने ये कह दिया कि अ सत्य से बड़ा है, तो 90 नंबर कट जाएंगे। चाहे अ हो कि बा हो कि सा हो कि डा हो कि कुछ भी हो, XYZ अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, वो आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, उनकी आपस में वरीयता हो सकती है, आपस में प्रतिस्पर्धा तुलना हो सकती है, पर कुछ भी हो, उनमें से कोई भी हो, वो सत्य के समतुल्य नहीं है। पर आप ये रोज रोज करते हो। यहां से कोई भी चीज उठाना और उसको यहां रख देना, माने 90 नंबर गंवा देना एक झटके में। हाँ, यहाँ की चीज़ों में आपस में क्या वरीयता क्रम है आप ये नहीं जानते, तो नंबर कटेंगे, पर कितने कटेंगे? 1 2 3 नंबर कट जाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे परिवार समाज, हमारे स्वजन, ये सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, पर ये जिंदगी में हमें किस आयाम में आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये 10 वाले आयाम में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 10 में आपको कोई आगे बढ़ा रहा है, उसमें कोई हर्जा नहीं। हर्जा इसमें है कि ये 10 में आगे बढ़ना 90 को गंवाने की शर्त पर होता है अनिवार्यतः, कि 90 को छोड़ो, 10 में जान लगाओ, इस शर्त पर होता है। तो अपनी ओर से तो शायद वो आपका भला ही चाह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि 5 से उठ करके 7 पर चले जाओ, और वो कहेंगे देखा हम दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं, हम कह रहे हैं 5 से उठकर 7 पर चले जाओ। और देखने में ऐसे ही लगेगा कि अच्छी तो बात कर रहे हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, पर जो बात छुपी रह जाती है, उस छुपी बात में ही माया है। क्या है वो छुपी बात? कि वो कह रहे हैं 5 से 7 पर चले जाओ, 2 तो बढ़ा लो, 90 गवा दो। 5 से 7 पर जा रहे हैं तो दिखाई देता है कि इन्होंने हमारे भले की बात करी, पर 5 से आपको 7 पर भेजने में वो आपसे 90 पहले छीन लेते हैं। कैसे छीनते हैं 90? यहां की किसी चीज को इतना महत्वपूर्ण बता करके कि जैसे वो आसमान की हो गई। बेटा तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। अरे जिंदगी तो 90 से चलनी है ना, कैसे बर्बाद हो गई जिंदगी दुनिया की किसी भी चीज से? वो 90 तो मुझे मिला हुआ है, तो यहां 10 में से 1 2 4 5 घट बढ़ गया, हमारा क्या जाता है? मिल भी क्या चला जाएगा, चला भी क्या, कुछ क्या हो जाना? कुछ नहीं हो जाना, कुछ नहीं हो जाना। आप में से बहुत लोग फंस जाते हैं। आप कहते हैं देखो वो लोग भी तो कोई लोग हैं, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार, वो भी तो हमारा भला ही सोचते हैं। आपके पास ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कंसेप्ट की भी लिमिट होती है। कंसेप्ट माने बस सिद्धांत,
कोई भी सिद्धांत एकदम ऊपर तक नहीं जाता, सत्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी बड़े महत्व का होता है। फालतू के सिद्धांत को काटने में सही सिद्धांत उपयोगी होता है। आपके पास वो सही सिद्धांत भी नहीं है। तो जब आपको कोई 5 से 7 वाला मिलता है तो आप उसको मुंह पे बोल नहीं पाते कि तू मुझे 5 से 7 तो पहुंचा रहा है पर 90 छीन करके, तू किस तरीके से मेरा दोस्त है ये बता। और इसी तरह आप किसी को बता नहीं पाते हो कि मैं तेरा 2 छीन रहा हूं लेकिन तुझे 90 दे रहा हूं, मैं तेरा सबसे बड़ा दोस्त हूं। तुझे बस अभी ये दिख रहा है कि मैंने तेरे 2 नंबर छीन लिए, हाँ बिल्कुल छीन लिए, पर तुझे अभी ये नहीं दिख रहा है कि मैं 90 नंबर तुझे दे रहा हूं। आप ये बता नहीं पाते हो, खुद को ही नहीं बता पाते, किसी और को क्या बताओगे। न जाने कितने लोग अभी इस वक्त गीता प्रतिभागी किन्हीं और चीजों में व्यस्त होंगे। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने यहां के किसी विषय को उठा करके गीता के बराबर में रख दिया है कि ये गीता से बराबर भी नहीं है, गीता से ऊपर है। यही माया है। ऐसों को जिंदगी आगे क्या सजा देगी, उनको तो सजा मिल ही गई। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, वो बात गीता से ऊपर की थोड़ी हो गई। तुम इस वक्त अनुपस्थित कैसे हो, कारण मत बताओ। 1 नंबर भी नहीं मिलेगा कारण बताने का, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा कारण बताने का। बस अनुपस्थित हो तो हो, 90 नंबर गए, गए तो गए। तुम परीक्षा से भागे कैसे हुए हो, कारण मत बताओ। बहुत बहुत अच्छा कारण बता दिया तुमने, चलो जाओ तुम्हें 2 नंबर दिए, लेकिन 90 नंबर तो तुम्हारे फिर भी गए। ये माया है, ये माया है। जैसे अहंता होती है, जैसे ममता होती है, वैसे ही एक एक बड़ा दोष होता है रसना। रस, उपनिषद कहते हैं मात्र उसमें है जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, जिसकी ओर बस हम इशारा कर सकते हैं, और वो इशारा भी एक धृष्टता है, एक दुस्साहस है। तत्वमसि कहते हैं उसे। उपनिषद कहते हैं रस तो बस उसी में है, रसो वैसः, रस तो वही है। लेकिन जब आपको सत्य के अलावा कुछ और रसीला लगने लग जाए तो माया है। आज साहब कह रहे हैं माया रस। तुम्हें जो कुछ भी जिंदगी में रसीला लग रहा है वही माया है तुम्हारी। हाँ, सत्य रसीला लगता हो तो बहुत अच्छी बात है। सत्य का रसीला लगना एक बात है, और रसीले का सत्य लगना 90 गंवाने वाली बात है। भोले आदमी को सत्य रसीला लगता है और चालू आदमी को रसीला सत्य लगता है। वो कहता है जहां मुझे रस लग रहा है वही तो सत्य है। कोई पूछे कि अच्छा तुम्हें क्यों अटक गए हो फलानी जगह पे, कहा अरे बड़ा रस है। वो ये नहीं बोलेगा कि वहां बड़ा सत्य है, वो कहेगा वहां बड़ा रस है। चूंकि इतना सारा रस है तो सत्य होगा। उपनिषदों ने कहा है सत्य में रस होता है, उन्होंने ये थोड़ी कहा है रस में सत्य होता है। सारी बात समझ में। पर जहां रस है उसको सत्य मानने में देखो क्या वृत्ति, क्या भाव छुपा हुआ है। अहंकार कह रहा है मैं हूं ना असली चीज, कुछ अगर मुझे रसीला लग रहा है तो सत्य ही होगा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं खुद ही सत्य हूं, मैं खुद ही सत्य हूं। तो अगर मुझे कुछ रसीला लग रहा है तो बढ़िया ही होगा। तुम तो ये मान के चलो कि तुम्हें रसीला लग रहा है तो 99.99% है कि गड़बड़ ही है तुम्हारे लिए। जो लोग दुख में, झंझट में, आफत में उलझे आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं हटाओ दुख वगैरह, हटाओ सुख बताओ अपना। ये बताओ, छोड़ो तुम कि जिंदगी में क्या क्या खराब चल रहा है, ये बताओ अच्छा क्या चल रहा है। जो कुछ जिंदगी में तुम्हें लग रहा है अच्छा चल रहा है ना, उसी की वजह से बाकी सब तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी की समस्या वहां नहीं है जहां तुम्हें कष्ट मिल रहा है, तुम्हारी जिंदगी की समस्या वहां है जहां तुम्हें मजे मिल रहे हैं, जहां तुम्हें रस मिल रहा है। लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेना चाहते।
इतने मुझसे सवाल पूछे गए पिछले 20 सालों में, सब सवाल यही होते हैं, मैं फलानी चीज से परेशान हूं कि दुखी हूं कि झंझट में हूं, उलझन में हूं। और मैं बार बार बोलता हूं, जब मजे लेते हो तो उसका भी सवाल बता दिया करो कि आचार्य जी आजकल ना बड़े मजे चल रहे हैं। पर जब मजे चल रहे होते हैं तब तो सवाल ही नहीं होता। सवाल क्या है, मजे चल तो रहे, रस मिल रहा है तो सब ठीक ही है। नहीं, बल्कि जब रस मिल रहा होता है तब तुम उससे दूर भागते हो। मजाल है कि कोई अपने सुख के माहौल में मेरे सामने पड़ जाए या मुझे आमंत्रित कर ले। इतनी बड़ी कम्युनिटी है। और ये तो वो हैं जो गीता प्रतिभा की हैं, इसके आगे और देश भर में विदेश में भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। मजाल है कि संस्था में तुम्हारी शादी ब्याह का न्योता आ जाए, कर तो रही हो, पर आज तक तुमने हमें कभी भेजा ही नहीं कि हमारा ब्याह है। संस्था को ये आया है वेडिंग इनविटेशन, आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? हम बाद में मुंह उठा के चले आते हो, अरे हम बर्बाद हो गए। कहे जब वहां पे तुम बाकी कांड कर रहे तब हमें क्यों नहीं बुलाया? अब क्यों आ रहे हो सामने? हर तरीके के कांड कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, और जिसके जितने मजे चल रहे होते हैं उसकी उतनी संभावना होती है कि वो तो भग ही जाएगा गीता से, क्योंकि आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं। औलादे भी पैदा कर रहे होगे, हमें तो नहीं बुलाया आज तक। ये औलाद पैदा हो गई है, आचार्य जी आइए आशीर्वाद दे दीजिए। और फिर आ जाते हो, क्या बताएं, खून पी रहा है। पता नहीं कौन सी प्रजाति का पैदा कर दिया। छोटी छोटी बातें सोचते नहीं हो कभी? जब से संस्था में आए हो तुम्हें किसी ने बुलाया शादी ब्याह में? बताओ। मिठाई भी नहीं भेजी, गजब हो गया। इतने सारे संस्कार चलते हैं तुम्हारे लोक धर्म में, 16 संस्कार हैं कम से कम, और भी हैं। किसी संस्कार में तो बुला लिया करो। आचार्य जी एक ही है अंतिम संस्कार, आप उसमें आ जाना। माया रस है, जहां तुम्हें रस मिल रहा होता है वहां से तो संस्था गायब हो जाती है। और तुम भली भांति जानते हो कि संस्था क्यों गायब हो जाती है, क्योंकि पता तुम्हें भी है कि रस है नहीं वहां। पता तुम्हें भी है कि तुम्हारे सुख के क्षण में अगर आचार्य जी सामने आ गए तो सुख हवा हो जाएगा, क्योंकि तुम भी जानते हो तुम्हारा सुख झूठा है। यही माया है। सब जान रहे हो फिर भी फंस रहे हो। सब जान रहे हो फिर भी फंस रहे हो। ये ऐसे सर पे जो हाथ रखा जाता है ना, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं जितना भी हो सकता हूं, यहां से वहां तक, शिख से नख तक, मैं जो भी हो सकता हूं वो इससे नीचे की बात है। मेरी पूरी हस्ती, मेरे सारे विषयों से ऊपर कुछ है, और जो इन सबसे ऊपर है सिर्फ उसी को हक है आशीर्वाद देने का, और कोई मेरे सर के ऊपर हाथ रख भी न दे। जूता सर के ऊपर रखा जाता है, तो तुम मेरे सर पे हाथ क्यों रख रहे हो? सर पर हाथ रखवाना माने मानना कि मेरे आयाम से ऊपर एक और आयाम है। मेरे आयाम से ऊपर एक और आयाम है। जो हाथ तुम्हारे सर पर पड़े वो ये नहीं कह सकता कि जा तेरी कामनाएं पूरी हो।
उसको मौन रहना होगा। कामनाएं तो सब तुम्हारे अपने व्यवहारिक तल की होती हैं ना, और हाथ यहां का है, वो तो बस इस बात की स्वीकारोक्ति है कि मैं जानता हूं कि यहां जो कुछ चल रहा है वो बस 10 नंबर का है, असली चीज मुझसे ऊपर की है, और कोई दिन ऐसा ना आए कि वो असली चीज मैं गंवा दूं। 10 का खेल खेलेंगे, ठीक है, व्यवहारिक आवश्यकता है भाई, 10 का खेल खेलेंगे, कभी 2 पाएंगे कभी 4 गंवाएंगे, वो सब चलता रहेगा, ये दुनिया का झंझट है, एक दिन तो यहां तो राख होना है, यहां तो ये चलता रहता है। पर यहां जो कुछ भी चल रहा है उसके चक्कर में 90 पर आंच नहीं आनी चाहिए। इत के रहे ना उत के बैठे मूल गवाए, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, उसके बाद इसकी कुछ ठीक है। 91, 94, 96 ये नंबर कैसे लग रहे हैं? ये ठीक लग रहे हैं ना, क्योंकि इनमें सब में कौन शामिल है? 90। हाँ वैभव जी, आपकी बिट्टी के कितने आए बोर्ड्स में? 94। अभी अच्छा लग रहा है, 100 में से 94 आए हैं। अभी यही बोले 100 में से आए हैं 4, तो कैसा लगेगा? क्योंकि उसमें से क्या गायब हो गया? जिंदगी में वो 90 नहीं गायब होना चाहिए। 90 नहीं है तो 94 की कोई शोभा? 94 4 हो गया, और 90 है तो 10 में से शून्य भी आए तो कितना है? 90 तो है ही ना, आप बोलो। हाँ हाँ जी, कितने आए भाई? 90 आए। हाँ 90 अच्छा है, ठीक है। इन्होंने बहुत बाजी मारी, 97 आ गए जी। शर्मा जी 97 पे, अच्छी बात। 90 है इसलिए 97 है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। एक उसी से है, वो एक के आगे 10 शून्य लगा दो, बहुत बड़ी संख्या है। वो जितने शून्य थे वो पड़े रहे, और एक अगर गायब हो जाए तो सब शून्य है। वो 90 याद रहना चाहिए, जो असली महत्व की चीज है वो याद रखनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, अपनी जगह करेंगे। 91 आ रहा है तो कोशिश करेंगे 96 हो जाए, वो अच्छा है। पर 90 से नीचे थोड़ी गिरेंगे, और 90 से नीचे गिर के 85 पे नहीं जाओगे। 90 से नीचे सीधे 5 नंबर पे पहुंचोगे, 95 से 5 हो जाओगे। ये कैसे होता है? तो पहला तो बता दिया, रस। जहां कहीं रस आ रहा हो, कहा हा हा हा, बड़ी मधुरता है, मिठास छा गई है, शहद आ गया है जीवन में, हन्नी। मधुर मधुर, स्वीट स्वीट। वहीं जान लेना कि अब ये जो आया है ये यहां चढ़ेगा सीधे। ये जो आया है ये सीधे यहां चढ़ेगा, उससे नीचे में वो मानता नहीं है। खासकर जो विषय तुम्हारे जीवन में आ रहा है, अगर वो एक व्यक्ति है तो वो इससे नीचे मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम एकदम शिखर पर बैठाओ, तब तो मैं राजी होऊंगा। भाई तू जिंदगी में आया, अच्छी बात है, तू 10 का बाशिंदा है, 10 के मोहल्ले में रह। 90 वाली सीट तुझे नहीं अलॉट हो सकती। हाँ यहां 10 में तुझे हम हो सकता है 10 में से 10 दे दें, ये ठीक है। तू आजकल बहुत छा रहा है हमारे जहन में, तो तुझे 10 में से 10 नंबर दे दिए। पर तू उठ के वहां 90 में थोड़ी जाके बैठ जाएगा, पर वो मानेगा नहीं। उसका अहंकार क्या बोलेगा? मुझे 90 बनाओ, अगर मैं सचमुच तुम्हारे लिए जरूरी हूं। एम आई नॉट इंपॉर्टेंट टू यू? डोंट आई मीन मच? मुझे 90 बनाओ। माया रस, माया रस। और जो लोक संस्कृति है वो आपको सिखाती भी यही है। अपनी जिंदगी में इसको प्रमुख बना लो, इसको प्रधान बना लो, इसको प्रथम बना लो।
यही है ना, माने 90 बना लो इनको। जिसको तुमने 90 बनाया समझो पूरा 90 गवाया। किसी को भी 90 बनाना माने पूरा का पूरा 90 गवाना। आ रही बात समझ में? माया कर जान। कर माने कर्तृत्व, कर माने कर्तव्य, कर माने कर्ता, कर माने उपकरण, और कर माने कर्म करने वाला, ये हाथ भी कर। कर माने वो पूरा क्षेत्र जहां कर्तृत्व चलता है। वो कौन सा क्षेत्र है? ये व्यवहार का। इस व्यवहार के क्षेत्र को जब तुम इतना सबल समझ लेते हो कि ये परमार्थ के बगल में खड़ा होने लग जाए, आ गई माया, आ गई माया। तुम्हारा करना, तुम्हारा ना करना, तुम्हारी भावना, तुम्हारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य, क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है, तुम्हारी क्षमता, मेरे हाथ में कितना है, मेरे बाजू कितने सबल हैं, ये सब इसी में आता है। ये सारी बातें अपनी जगह। जो उच्चतम है वो इन सबसे बाहर का इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे करने से तुम्हें प्राप्त नहीं होता, वो तुम्हें तुम्हारे मिटने से पहले ही मिला हुआ है। करेगा तो अहंकार ही करेगा ना। तो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो अभी अहंकार शेष है, तो करने से क्या मिलेगा वो? हाँ, अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि वो मुझे जानने से मिलता है, वो मुझे देखने से मिलता है। पर ऐसा जानना, ऐसा देखना जो कर्म नहीं है। कर्म माने सकाम कर्म, जिसमें कामना नहीं है। समझे? मैं उखाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये है कर्तृत्व, कर्ता भाव। इन बाजुओं से ये सब बहुत अच्छा है, ये जरूर करो। ये करने से कितने नंबर मिल जाएंगे? 10। पर जो कुछ भी तुम्हारे लक्ष्य का है, तुम्हारे मन का है, तुम्हारी कामना का है, तुम्हारे कर्म का है, वो सत्य के संग नहीं खड़ा हो सकता। उसको इतनी ऊंचाई, ऐसी पदवी मत दे देना। हाँ ठीक है, करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 10 नंबर भी छोड़ने थोड़े ही हैं। 90 अगर जेब में रखे हुए हैं तो फिर 10 के लिए जान लगाने में क्या बुराई हो सकती है? 90 वाला काम निपटा लिया, वहां पर हम गड़बड़ नहीं करते। 90 वाला काम निपटा हुआ है, अब 10 में आएंगे, जूझेंगे, अच्छा लगता है। और 90 गवा करके कोई 10 में कसरत कर रहा है तो जूता मारने का मन करेगा कि नहीं? कैसा पगला है, 90 गवा करके 10 में हैशा हैशा। इसको बोलते हैं आम संसारी। 90 गवा करके 10 में जोर लगा के हैशा कर रहा है, मूर्ख। माया कारणी तजे परान, माया कारण तजे प्राण। प्राण से क्या आशय है? 2-3 तलों पर निकलेगा। जो ऊंची बात तो सबसे पहले उपनिषद कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है। प्राण को हम साधारण अर्थों में चेतना से जोड़ते हैं कि प्राण निकल गए। माने जब तक चेतना है तो कहते हो अभी प्राण है। जो इसका शास्त्रीय अर्थ है वो सांस होता है। प्राण माने सांस होता है। और जो और ऊंचा पारमार्थिक अर्थ है तो प्राण माने ब्रह्म ही होता है। प्राण माने ब्रह्म ही होता है। तो ऊंचा अर्थ क्या है? प्राण माने
ब्रह्म। माया कारण तजे प्राण। माया वो है जो तुम्हें साधारण व्यवहार की चीजों में उलझा करके जीवन के शिखर से वंचित कर दे। ब्रह्म माने वो जो उच्चतम है, वो जिसको गंवा करके जीना माने सबसे बर्बादी का सौदा। माया वो जो तुम्हें कहे यहां 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 ये सब अपना करते रहो और ब्रह्म को तज दो। माया कारण तजे प्राण। कैसे जाने जीवन में माया कहां है? साधारण सी आजमाइश है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे ऊंचा है वो लिख लो। जितने लोग सुन रहे हैं सब लिख लो। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आप अपने गहरे बोध से जानते हो कि यही सबसे ऊंची चीज है अभी, उसके लिए आपके पास जो भी शब्द है, नाम है, जैसे भी आपको कहना, लिख लो। लिख लिया? अब माया कैसे पहचाने? तो हम कह रहे हैं कि बड़ा सरल प्रयोग है। जो कुछ भी आपको उससे दूर करता है जो आपने अभी अभी लिखा है, वही माया है। अब वो सब भी लिख लो, ईमानदारी से लिखना। यही है माया कारण तुझे प्राण। लिखो। जो कुछ भी तुम्हें उच्चतम को तजने पर विवश करता हो या तजने का लालच देता हो, वही माया है, और कुछ नहीं। माया कारण तजे प्राण। और जो कोई भी तुम्हें कहेगा कि वो छोड़ दो 90, वो हमेशा 2 नंबर का फायदा जरूर दिखाएगा। कहेगा देखो इसको 90 को छोड़ दो तो ये 2 नंबर यहां बढ़ जाएंगे और 3 नंबर यहां बढ़ जाएंगे। और जब वो तुम्हें बताएगा तुम बिल्कुल लगेगा कि कितने 2 नंबर का फायदा हो रहा है, 2-3 अंक बढ़ रहे हैं, ठीक ही तो बता रहा है, हितैषी है मेरा। इसलिए 90 का सतत स्मरण आवश्यक हो जाता है। 90 याद नहीं रहेगा तो 5 ही बहुत बड़ी चीज लगेगी, 5 नहीं 2 भी बहुत बड़ा लगेगा। और कोई आएगा तुम्हें 2 का फायदा दिखा करके 90 से दूर घसीट ले जाएगा। देखो गीता सत्र वगैरह क्या करना आपको पता है। ये रिसर्च रिपोर्ट है, देखिए ये बिल्कुल सही रिसर्च रिपोर्ट है। ये क्रेडिटेड एक मेडिकल बॉडी है, ये वहां से आ रही है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग रात में 11:30 बजे के बाद जगते हैं उनकी जिंदगी से 2 साल कम हो जाते हैं। देखिए ये प्रयोग हुआ है, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही हो सकती है। उसमें जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल फायदे का हो सकता है, पर वो कितना फायदा देगा? वो 2 नंबर का फायदा दे रहा है, पर ये तुमको दिखाया इसलिए जा रहा है ताकि तुम 90 छोड़ दो। 90 अगर याद नहीं है तो ये 2 नंबर आपको फुसला ले जाएगा। 90 याद है तो आप छूटते ही कहोगे हाँ इसमें 2 मिल जाएगा, 2 नंबर का फायदा हो जाएगा, ये बातें मान के। पर 90 थोड़ी गंवा देंगे इसके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप आए हमारे पास, शुक्रिया। आपने हमें बताया कि कैसे फायदा होना है हमारा, बिल्कुल शुक्रिया। पर आपने हमें कुल फायदा कितने का बताया? 2 नंबर का। लेकिन ये जो आप हमें बता रहे हो इसमें आप चुपचाप हमारे 90 नंबर छीन रहे हो, वो आप नहीं बता रहे। बड़े काइया आदमी हो आप। शुक्रिया। शुक्रिया भी बोलो और ये बताना भी मत भूलो कि आदमी बहुत काइया हो तुम। 2 नंबर के लिए शुक्रिया। अब सोचो 2 पे अगर शुक्रिया दे सकते हो तो उसी अनुपात में 90 में क्या देना चाहिए? तो पहले बोलो थैंक यू और फिर उठाओ जूता और 45 बार मारो, क्योंकि 2 को 90 बनाने के लिए 45 चाहिए। 2 नंबर दिया तो शुक्रिया और 45 बार ठोक दिया।
कुछ गलत कराओ तो बताओ, गणित बिल्कुल हमारा सही रहता है। अगर आपको कोई बात कही जाए जो एकदम ही नुकसान की हो, माने व्यवहार में भी नुकसान की हो, तो वो बात आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस बात को मानोगे ही नहीं। आपका नुकसान जब भी करा जाता है, आपको सुख रस लाभ दिखाकर करा जाता है। आपको 1 2 3 4 अंक का लाभ दिखाया जाता है और आप मान जाते हो उस लाभ को, और सही होता है वो लाभ, वास्तव में मिलेगा 3 4 का लाभ, मान जाते हो आप, मानना चाहिए भी। लुट इसलिए जाते हो क्योंकि 90 याद नहीं था, तो इस भूल ही गए, देखने से चूक ही गए कि 3 मिल रहा है 90 की कीमत पर। 90 गवा कर ये आदमी मुझे 3 देने आया है। जूता चाहिए, वो भी ट्रैकिंग वाला या फुटबॉल वाला, स्पाइक्स। गांव की तरफ कहते हैं जूता होना चाहिए फटा, और उसको डुबो तेल में, और ऐसा एक हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये भूत भगाने का यंत्र होता है। भूत और कौन है? वही जो आपको परमार्थ से दूर कर दे, वही असली भूत है। जो आपको 2 दिखा के 90 लूट ले जाए, वही असली भूत है। और कौन सा भूत है? नहीं, सत्र मैं इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि सुबह 5 बजे एकदम ठीक होता है जॉगिंग करना, तो उससे पहले मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए। देखो, आचार्य जी ने कहा है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आप जॉगिंग करते हैं, हम आपको तोहफे में जूते देंगे। कितना अच्छा तर्क है। बात तो सही है, 5 बजे जॉगिंग करने से सेहत तो अच्छी रहेगी, लाभ होगा, पर वो लाभ तुम किस कीमत पर ले रहे हो? नहीं, पर आप इतनी बातें बोल रहे हैं, आप ये बताइए ना, आप किसी और समय क्यों नहीं कर सकते? हाँ, करते हैं किसी और समय। जब बोधस्थल में होते हैं तो शनिवार इतवार को शाम को, रात को होता है, और उसमें उपस्थिति रात वाली उपस्थिति से भी कम रहती है। मैं जानता हूं ना तुम्हें, रात में तो तुम फिर भी दुनिया से छुप छुपा के, चोरी ओरी से थोड़ा मुझे सुन लेते हो। शाम को तो तुम्हारी एकदम ही हिम्मत नहीं पड़ती सुनने की। आंकड़े हैं मेरे पास, अनुमान से नहीं, आंकड़ों से बोल रहा हूं। जब भी सत्र शाम को या रात को, रात माने 7 8 बजे उस समय होता है, उस वक्त तो कोई संभावना ही नहीं है कि तुम सुन लोगे। किसी का दफ्तर है, किसी का कुछ है, कोई वापस आया है, कोई कह रहा है अभी तो घर में खाना पीना चल रहा है, 9 10 बजे तक तो हम खाना पीना, टीवी, माँ सास बर्तन, यही सब करते हैं। और 10 बजे के बाद ये तो बहुत देर कर देते हैं आचार्य जी आप। कुल मिलाकर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सारा समय यहां के लिए है। वारे चालू। नहीं, पर हमें ना वो बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है। पहले तुमने पैदा किए, और अब तुम कह रहे हो हमने पैदा कर दिए हैं इसलिए हम गीता नहीं सुनेंगे। पहले नहीं सुनी इसीलिए पैदा किए, अब पैदा कर दिए इसलिए नहीं सुननी। तो कुल मिला के तुम ये बोल रहे हो कि हमारा तो खेल खत्म है। मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? यहां लिखा है, मैंने थोड़ी बोल। मैं तो बहुत मीठा और सीधा आदमी हूं। किसी को कड़वा बोलता हूं मैं कभी? 90 मिष्ठान्न भंडार। और अब इसको थोड़ा और व्यवहारिक तल पर ले लो तो माया कारण तजे प्राण। माया ही है
जो तुम्हें इस तल पर अस्तित्व देती है, और माया ही है जो तुम्हें प्रतिपल मृत्यु देती है, और माया ही है तुम्हें जो एक आखिरी शारीरिक मृत्यु दे देती है। माने ये तल ही मायावी है। तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा जीना और तुम्हारा मर जाना, वो सब माया है। तो करे क्या इसका? अब पैदा तो हो गए हैं, बस ये याद रखो। ये याद रखने से 90 को नहीं भूलते। ये याद रखो कि यहां जो कुछ चल रहा है होगा बड़े महत्व का, 90 का महत्व किसी और का है। ये तो समझ में आता है कि जन्म लेना और मृत्यु जो प्राकृतिक घटना है, उसको माया बोल सकते हैं। पर ये आपने कहा जीवन भी माया है, ये कैसे? माया कारण तजे प्राण। आम आदमी खटता रहता है, जान दिए रहता है, जैसे हम मुहावरे में कहते हैं ना कि जान दिए रहता है, माया कारण तजे प्राण। जान दिए रहता है, पाता कुछ नहीं है। पूरी जिंदगी वो कोल्हू का बैल, धोबी का गधा। मिल कुछ नहीं रहा है। क्या मिला है बताओ? जितने लोग आए यहां, इतनी मेहनत करके मर गए, इन्हें क्या मिला? और जब तक ये जीते रहे, इनका मुंह कैसा रहा मेहनत कर करके? तुम बनाओ, ऐसा हो तो तुम मेहनत करती हो तो तुम बनाओ, बनाने की जरूरत नहीं है। सोचो, इस तल पर यही तो जिंदगी है। जान लगा रखी है 5 नंबर से 7 नंबर जलाने के लिए, और फिर मर गए। माया कारण तजे प्राण। बड़े वाले बाप की जो विरासत थी, जो वसीयत थी, उसको भुला बैठे, और अपने कर से, माने अपने कर्म से, माने अपने कर्तृत्व से कहा यहां ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। आत्मा तो पानी नहीं होती, आनंद पाना नहीं होता, मुक्ति पानी नहीं होती। हाँ, मुक्ति के खिलाफ जो तुम बेड़ियां पकड़े होते हो वो छोड़नी होती हैं। आनंद से ऊपर तुमने जो सुख दुख को दर्जा दे रहा होता है वो त्यागना होता है। आनंद तो मुफ्त मिला हुआ है, मुक्ति भी मुफ्त मिली हुई है, सत्य भी मुफ्त ही है ना, वो तो पहले से ही उपस्थित है। असत्य को जो तुमने जकड़ रखा होता है उसको छोड़ना होता है। तो जो कुछ मुफ्त मिला हुआ था वो सब छोड़ रखा है, और 2 नंबर के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करी, और एक दिन एक बार मैंने प्रयोग करवाया था गंगा किनारे सबसे। मैंने कहा तुम मर गए हो तो बताओ तुम्हारी शक्ल कैसी हो जाएगी? मुंह ऐंठ जाएगा, अकड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा? अपनी शक्ल बनाओ मरी हुई। बड़ा मजा आया था। बताओ कैसा हो जाएगा? तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम फिर प्रयास कर रहे हो। कैसा हो जाएगा मर के? कल्पना में ही नहीं आ रहा। पर मैं तो जिंदा हूं ना आचार्य जी। कैसा हो जाता है? मुर्दा देखा है कभी? 2-3 घंटे में अकड़ना शुरू, रिवर मोर्टिस। उसके बाद अगर वो उसका हाथ ऐसे है, जल्दी से ऐसे कर दो, नहीं तो 2-3 घंटे छूट गया तो फिर ऐसे कर नहीं पाओगे। मर गया है, जल्दी से उसकी पलक झपका दो, कुछ देर बाद वो कोशिश करोगे तो भी पलक आएगी ही नहीं नीचे, वैसे ही फंस जाएगी यहीं पे। वैसे ही हमें अकड़े हुए। अहंकार क्या है? अकड़ ही तो है। छोटे बच्चे होते हैं वो बल्कि खेल लेते हैं, मासूम होते हैं। वहां 2-3 खेल रहे होंगे, एक कहेगा देखो मैं मर गया,
और वैसे मरने का करेगा। फिर उसकी माँ आएगी तो चांटा मारेगी, शुभ शुभ बोल। और फिर बाबा जी का जल्दी से उसे गंडा ताबीज कुछ पहना देगी। जब बड़े हो जाते हो तो मृत्यु को तो एकदम ही भूलने लगते हो ना। मरा हुआ अपना चेहरा कहाँ याद रहता है। ये बहुत अजीब सी बात है। जो अमर है, जो सारी अमरता का स्रोत है, मृत्यु से अतीत, जो उसको भुला बैठोगे अगर मृत्यु को भुला दिया। अब समझ में आ रहा है लोक संस्कृति में मृत्यु को भुलाने पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि लोक संस्कृति इस तल को ही सर्वोच्च मानती है। मृत्यु को याद रखा तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। हमने कहा इसको भुलाने का, अमर्त्य को भुलाने का तरीका है मृत्यु को भुला दो। अब समझे यहां वाले जितने तुम्हारे गृहस्थ संसारी हैं वो मृत्यु के नाम से इतना क्यों घबराते हैं, मृत्यु को इतना क्यों छुपाते हैं। समझ में आ रही बात? ताकि आप इससे दूर रहो। अब समझ में आ रहा है घरों में क्यों नहीं राम नाम सत्य है चलता है? कितनी अच्छी बात है राम नाम सत्य है। अभी आप लोग देख रहे हैं, आपके घर वाले सो गए होंगे, सत्र पूरा होगा उसके बाद जाके उनको जगाइएगा। और जैसे ही वो आंख खोलें, गंभीर चेहरे से उनसे कहिएगा राम नाम सत्य है। दिल के रोगी से मत कहिएगा, बाकी सबसे। फिर देखिए क्या होता है। ये संसारी की, लोक धर्मी की पहचान है। मौत से उसे मौत आती है। ज्ञानियों ने मौत के गीत गाए हैं। वास्तविक धर्म मौत का उत्सव होता है। कब मरी हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। और लोक धर्मी मौत से बड़ा थर्राता है। वो कहता है शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, ये सब बातें नहीं बोलनी है। राम नाम सत्य है जैसा शुभ वचन भी लोक धर्मी को थर्रा देता है, कांप जाएगा बिल्कुल कि ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। एक मेरे पास आया था, बोला आपने कहा है कि रिश्तों से नहीं बचना है, सही रिश्ते में पड़ना है। तो मेरे खोपड़े के खेत में एक नए रिश्ते का अंकुर फूट रहा है। अगर अच्छा, तो मैं पता कैसे करूं कि सही रिश्ता है? क्योंकि देखिए आपने ही कहा है कि रिश्तों में कोई बुराई नहीं, बस रिश्ता सही होना चाहिए। तो पता कैसे करें सही रिश्ता है? अच्छा तो क्या माने? वो कुछ नहीं, अभी तो बस मिलना जुलना शुरू हुआ है और अभी मतलब बात अब आगे बढ़ सकती है। नालायक, हम जैसे समझ ही नहीं रहे क्या बोल रहा है। अगर मिलना जुलना शुरू हुआ, ऐसा करना अब अगली बार जो डेट है ना वो शमशान में रखना, बस यही प्रयोग है। उसके बाद भी रिश्ता बचा रह गया तो शुभ है। मैंने तो यही कहा है, रिश्ता बुरा नहीं होता, बस रिश्ता सही रखो। रिश्ते बनाने में क्या बुराई है? मैंने कहा शमशान में मिलो वो भी बढ़िया। अब तो तुम्हारा यही कह रहे हो ना कि बात आगे बढ़ रही है, तो आधी रात के आसपास वहीं आगे बढ़ाना बात को, कोई समस्या नहीं। जितनी आगे बढ़ाना हो, कोई तुम्हें वहां परेशान करने वाला भी नहीं, कोई आके रोका टोकी नहीं करेगा, मोरल पुलिस भी नहीं होगी, जो करना है करो। उसके मुंह पे जो भाव आया उसी से पता चल गया कि इतिश्री खत्म, कुछ नहीं है। संसार मृत्यु के नाम से बहुत घबराता है। कोई व्यक्ति कैसा है ये जानना है तो एक तरीका ये भी है, ये देख लो कि मौत की ओर उसका रुख क्या है। कुछ होता है कनेक्टिंग द डॉट्स जैसा, बहुत सारी बिखरी बिखरी बातें
एक सूत्र में पिरोई हुई सी दिखने लगती हैं। जब दिखने लगे तो समझ लो कि दुनिया समझ में आ रही है। बहुत सारी बातें जो अलग अलग हैं दिखाई देने लगता है, वो अलग अलग नहीं है। उन सब के पीछे कोई साझा सिद्धांत है। दुनिया वालों का दुनिया को बहुत महत्व देना, दुनिया वालों का मौत से घबराना, दुनिया वालों की सफलता की परिभाषा, ये सब दिखाई दे रहा है। ये सब एक ही स्रोत से आती हैं, उसी का नाम माया है। और समझ में आ रहा है कि ये दुनिया वाले महिलाओं को शमशान क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्योंकि जो मृत्यु को जानने लग गया वो अमरत्व को भी जानने लगेगा, और जो अमरत्व को जानता है वो मुक्ति को जानता है। अब तुम उसे बंधन में नहीं रख पाओगे। तुम्हें अगर किसी को बंधन में रखना है तो उसे मृत्यु के तथ्य से दूर रखो। हमने क्या कहा था कि इसको न जानने का बड़ा अच्छा तरीका है मृत्यु को भुला देना। जो इसको जानेगा, इसी का नाम तो मुक्ति है। जो इसको जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। तुम्हें किसी को बंधन में रखना है तो जरूरी है कि उसे मृत्यु के निकट मत आने दो, उसे पता भी न लगने दो मौत जैसा होता क्या है। यही काम सिद्धार्थ गौतम के पिता कर रहे थे। उनको किसी ने, कहते हैं कि बोल दिया था कि ये लड़का तो निकलेगा, ये राजपाट नहीं संभालेगा, ये दूसरा वाला चक्रवर्ती बनेगा। तो बोले इसको मैं किसी भी प्रकार की हानि, ह्रास, अंत, मृत्यु का पता नहीं लगने दूंगा, क्योंकि उस आयाम की ओर प्रस्थान वही करता है जिसे इस आयाम की क्षण भंगुरता का पहले निश्चित एहसास हो जाए। मैं अपने बेटे को पता ही नहीं लगने दूंगा कि ये जो व्यवहारिक आयाम है ये उसकी बूंद जैसा है। जो कुछ भी मिट सकता है, मरणशील है, जिसका ह्रास संभव है, जिसका अंत संभव है, मैं इसकी आंखों के सामने ही नहीं पड़ने दूंगा। पिता राजा थे, उन्होंने बड़ी व्यवस्था कर दी। वो सब कुछ जो बस उदयमान है, जो अभी अभी अंकुरित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, नई ताजी कोपलें, ऐसा ही सब सामने रहता था। कथा तो ये भी बोलती है कि जानवरों तक में ख्याल रखा जाता था कि बूढ़े जानवर इनके सामने ना आए। बूढ़ा है घोड़ा मत लाओ। बाग में टहलने जाते थे, मालियों को पहले निर्देश रहता था पीले पत्ते गिरे हटा देना। ये जगत, ये तल मृत्यु का तल है, इस लड़के को पता नहीं लगने देना। क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि ये तल मृत्यु का है तो मृत्यु में और अमरता में बड़ा गहरा संबंध है। जो मृत्यु से आंखें चार करने लग गया वो फिर यहां को निशाना बांधता है। पर कितना बचाओगे? एक दिन मृत्यु सामने पड़ी गई। मृत्यु सामने पड़ी, उन्होंने कहा और जो काम सिद्धार्थ गौतम के साथ करने का प्रयास था वही काम लोक धर्म में महिलाओं के साथ होता है कि मृत्यु वगैरह से इनको दूर रखो। शरीर क्या है ये जान गई तो फिर ये अपने शरीर को इतना क्यों सजाएगी, संवारेगी? शरीर इसका अगर मदमस्त नहीं होगा तो हमारे भोग में हमको रस कैसे आएगा? ये अपने आप को शरीर ही मानती रहे, इसके लिए जरूरी है इसको मौत से दूर रखो। माया कारण तजे प्राण। यहां तो प्राण ही तजने बैठे हो। यहां तो घिसने पिटने मिटने के लिए ही आए हो इस तल पर। अब यहीं अगर पड़े रहना है तो पड़े रहो। पड़े भी बहुत अवधि तक नहीं रहोगे। जब होवेगी उम्र पूरी तब छूटेगा हुक्म हुजूरी। यहां बहुत हुक्म चला लोगे तो भी अवधि तो पूरी हो जानी है। लेकिन यहां पड़े रहने का हमें कारण मिल जाता है 10 नंबर। तो यहां भी ऐसा थोड़ी है कि कुछ लाभ नहीं हो रहा, लाभ तो हो रहा है ना।
वो जो 10 नंबर का फेर है वही बस यहाँ चिपका के रख लेता है, 90 एकदम उपेक्षित विस्मृत हो जाता है। मैंने एक बार कहा था, फिर आप लोगों ने उसके पोस्टर वगैरह बना लिए थे कि जमीन जब भी सवाल पूछे जवाब आसमान से पूछ कर देना। व्यवहारिक तल पर सम्यक जीवन जीने का ये सूत्र है। या जो कुछ भी सामने आ रहा उससे बस ये पूछ लेना कि तू मुझे 90 से दूर तो नहीं कर देगा ना। बस यही सूत्र है व्यवहारिक तल पर सही संबंध बनाने का। जो कुछ भी तुम्हें सत्य से दूर करता हो तुम उससे दूर हो जाओ, जो कुछ भी तुम्हें सत्य के पास ले जाता हो तुम उसके पास हो जाओ और चुन लो। निर्गुण के गुण होते हैं, सत्य का गुण है मुक्ति, गुण नहीं है। गुण तो प्रकृति के लिए इस्तेमाल हो सकता है समझाने के लिए। जो कोई तुम्हारी मुक्ति छीनता हो उससे दूर हो जाओ, स्थूल हो सूक्ष्म हो कैसा भी विषय।